मिलती और यहाँ की हमारी स्कूल में जाएंगे बच्चे, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आज का जो मौजू है वो है कानून। मेरे पास कुछ सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं रिजवान अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज का जो मेरा पहला सवाल है वो है कि हमारे पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम, दोहरा कानून क्यों है? देखें जी, हमारे मुल्क में दोहरा कानून जो है या दोहरा निज़ाम है वो तकरीबन अगर आप देखें तो हर तरफ ही है। जैसे अगर आप पुलिस की बात करें तो उसमें भी दोहरा निज़ाम है, ठीक है। अगर आप अदालत की बात करते हैं दोहरा निज़ाम है, तालीम की बात करते हैं दोहरा निज़ाम है, एहतसाब की बात करते हैं तो दोहरा निज़ाम है। इसी तरह जो लोग असम्बलियों में जाते हैं उनके वहाँ जाने के लिए भी दोहरा निज़ाम है। तो आपको मैं वन बाय वन बताता हूँ। लेट से कि जैसे पुलिस है, पुलिस में दोहरा निज़ाम क्यों है? गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए और है, ठीक है। तालीम, गरीब कुछ और तालीम हासिल कर रहा है, अमीर कुछ और तालीम हासिल कर रहा है। एहतसाब, गरीब जो लाखों की करप्शन करता है उसका एहतसाब है, जो हज़ारों की करप्शन करता है उसका एहतसाब है। जब आप करोड़ों से ऊपर चले जाते हैं, अरबों में चले जाते हैं तो आपका एहतसाब नहीं हो पाता, जिसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ी बात आपको देता हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फिर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनमें जो मेजॉरिटी है वो लोग हैं जिसको जो अहदा मिला है, जिसको जहाँ मौका मिला है उसने जितना खा सकता था उसने खाया है। किसी ने डेवलपमेंट में खाया है, किसी ने जनाब ठेकों में खाया है, किसी ने चीनी में खाया है, किसी ने गंदम में खाया है, किसी ने मेडिसिन में खाया है, किसी ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में खाया है, ठीक है। और जिसको कुछ नहीं मिला उसने यहाँ से पैसे बाहर भेजना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं अपना अदालतों की तरफ। तो अदालतों में भी यही है कि जिसने बेचारे ने दुकान से मुर्गा उठा लिया या दुकान से 1 किलो चीनी उठा ली या छोटी मोटी चोरी कर ली, उसको कन्फर्म सज़ा मिलती है, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़े में फंस गया, कन्फर्म सज़ा मिलेगी। किसी के ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया उसने, आपने उसको अंदर करवा दिया, उस बेचारे के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो वकील कर सके, जिसकी वजह से उसको सज़ा होनी उसने किया नहीं किया उसको सज़ा हो। सर, हमारी हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर हो? देखिए, पहली जो चीज़ है ना कि कानून को ठीक करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, ये हम लोग इसको मतलब बहस इस पे करेंगे बिल्कुल फाइनल पे। लेकिन उससे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क में दोहरा निज़ाम कहाँ कहाँ है और क्यों है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है कि पुलिस दोहरा निज़ाम है, अदालत दोहरा निज़ाम है, तालीम है तो दोहरा निज़ाम है, एहतसाब होता है तो उसमें दोहरा निज़ाम है। आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। आपकी तालीम, आपके लिए तालीम हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, आपके लिए कानून हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। और अगर हमने मतलब मैं अगर फ़र्ज़ करें आप एक आम सादा मिडिल क्लास के एक पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए बंदे हैं और आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट में आके कुछ डिलीवर करूँ, तो आपके पास मौके ही नहीं है, क्योंकि आपने जितना लोगों को खिलाना है पिलाना है, जलसे जुलूस एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने जितने छोटी छोटी जगहों पे जलसे जुलूस करने हैं, आपने ऑफिस लेने हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अमीर बंदा हूँ तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है। मैंने हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में एक ऑफिस लेना है, वहाँ पे उनको 2-2, 3-3 लाख रुपया दे देना है। उसमें जनाब उनकी प्रिंटिंग भी हो रही है, सारे मामला चल रहे हैं, उनकी यशियाँ हो रही हैं, खाने चल रहे हैं। मैंने 1 से 2 महीने उन लोगों को खिलाना है, उसके बाद इलेक्शन होंगे, मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। मैंने अगर 1 करोड़ लगाया तो मैंने 10 करोड़ कमा लेना। सर, ये ऐसा क्यों है कि हमारे मुल्क में अमीर जुर्म करके आज़ाद है और गरीब आज़ाद हो के भी वो हुजरी में क्यों? सर, बिल्कुल बड़ी प्यारी बात की आपने। देखें, जो अमीर है उसको ये कॉन्फिडेंस है कि ये हमारा कानून जो है ये हमारे घर की लौंडी है, हम अपनी मर्ज़ी से इसको जब चाहें ख़रीद सकते हैं, जब चाहें बेच सकते हैं। इसलिए वो जब जुर्म कर भी लेता है तो उसको पता है कि मेरा कानून में इतनी मतलब गुंजाइश है कि मैं आराम से उसमें से निकल सकता हूँ। और जो बेचारा गरीब तबका है उनको अपने हकूक़ का ही नहीं पता कि हमारा कानून क्या है, हमारे हकूक़ क्या है। ऐसा ही है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि गरीब तबका जितना भी है उनको, जितना अमीर तो लोगों को रिलीफ दिया जाता है, गरीब लोगों को भी उतना ही रिलीफ देना चाहिए। तो ये देखिए, बात वो फिर वही भी आ जाती है कि जो अमीर बंदा है वो जुर्म करके भी आज़ाद है और जो गरीब है वो आज़ाद होकर भी मुजरम है, क्योंकि वो आज़ाद तो है लेकिन बेचारे को कुछ पता ही नहीं है कानून के बारे में। सर, हमारे जो मुल्क में
औरतों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? क्या हमारे माएँ बहनें बच्चियाँ बच्चे क्यों महफूज नहीं है सर? ये बात इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे यहाँ मैं इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जैसे एक प्रोग्राम में मैंने ये देखा था, मैं शख्सियत का नाम इसलिए लेता कि फिर इख्तलाफात बड़े शुरू हो जाते हैं ना, फिर पार्टी बाजी होती है कि जी ये तो फ़लाँ पार्टी का बंदा है या फ़लाँ सोच को जो है ये सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैं किसी का नाम लेता नहीं हूँ। तो इसमें देखें, एक सहाफ़ी औरत थी, उसने ये बात की कि जी आपने अभी ये कहा है कि जो मर्द है वो अपने औरत को या बच्ची को इतना तहफ़्फ़ुज़ देता है कि अगर बच्ची स्कूल जाती है तो उसका भाई या बाप उसके साथ जाता है, अगर बच्ची कॉलेज जाती है तो उसका भाई या बाप उसके साथ जाता है, आपकी बच्ची बेटी बहन बीवी कहीं जाती है मर्द उसके साथ जाता है। इवन कि वो जब जॉब भी कर रहे होते हैं तो आप उनको जो पिक एंड ड्रॉप करते हैं आपकी कोशिश होती है कि मर्द उसको दे, तो मर्द तो औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जगह मौजूद है। तो फिर भी आप लोग ये कहते हैं कि जी हमारा जो मुआशरा है उसमें मर्द जो है औरत की इज्जत नहीं करता। तो सर ये जो औरत मार्च हुआ है, आपकी क्या राय है कि यह ठीक हुआ है? देखिए इसमें मैं आता हूँ। मैं पहली बात ये मतलब अभी मेरी बात थोड़ी सी बाकी थी कि देखें, हमारा कानून, हम लोग किंग बने हुए हैं कि जी हम मर्द हैं और हम औरत को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ऐसे ही है ना। हमारे मुआशरे में यही कहा जाता है मर्द बड़ा ज़बरदस्त बंदा है क्योंकि वो औरत को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। तो भाई औरत की इज्जत लूटने वाला भी तो मर्द ही है, ऐसे ही, ठीक है ना। औरत तो नहीं किसी को कहती आगे मेरी इज्जत लूट लो, या बच्ची तो नहीं कोई कहती मेरे साथ कोई जिनसी इस्तेसाल करें आप मेरा। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है। आपकी पहले वाली बात है कि कानून का दोहरा निज़ाम है। यही मर्द जो यहाँ पे बदमाश भी है, यहाँ पे भत्ता भी लेता है, यहाँ पे उसने कत्ल भी किए हुए हैं, यहाँ पे उसने कई घरों की इज्जतें पामाल की हैं, यही मर्द जब दूसरे बाहर के ममालिक में जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे एक जेंटलमैन बन के लाइफ गुजार रहा था। क्यों? उसको पता है कि मैंने अगर यहाँ ज़रा सी मस्ती की तो मैं अंदर आऊँगा, ऐसे ठीक है। आप दुबई चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, आप कतर चले जाएं, आप ओमान चले जाएं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा सख्ती अरबिक कंट्रीज़ में। क्यों? कि वहाँ कानून के अंडर आती हैं साहब। वहाँ किंग के अलावा कोई भी बंदा है अगर उसने जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर, हमारे मुल्क में एक ये बड़ी बात है कि अगर कानून बन भी जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। देखिए अमल दरामद किसने करवाना है? आपने या मैंने तो नहीं करवाना। बिल्कुल ऐसे ही ना, अमल दरामद करवाना है गवर्नमेंट ने। अब जो गवर्नमेंट है हमारी वही कानून तोड़ने वाली होती है। MNAs, आप उनको किसी पुलिस वाला को रोक ले, उनको किसी जगह रोका जाए तो MNA MPs जो है वो ना अदालत को मानते हैं, ना वो पुलिस को मानते हैं, ना वो छोटे मोटे महकमों को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जिन लोगों ने असम्बली में बैठ के कानून की इज़्ज़त करनी है वही कानून तोड़ने वाले हैं। आप अदालतों पे भी हमले कर रहे हैं, आप प्रेस पे भी हमले कर रहे हैं जनाब, आप हॉस्पिटल्स में भी बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप अपना जो पुलिस स्टेशन में भी जाके आप बदतमीज़ी करते हैं। जब आप ही नहीं इज़्ज़त नहीं करनी तो फिर आम बंदा तो यही सीखेगा ना कि भाई ये जो कानूनी इदारे हैं इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई इनका वो नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये निज़ाम इस तरह ठीक नहीं हो सकता। इसको आपने एक आज़ाद घोड़े की तरह छोड़ा हुआ है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि आप जब पुलिस में जाएं आपको वहाँ जाके तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। आप अदालत में जाएं आपको पता लगे मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मुझे इंसाफ मिलेगा, ठीक है। आप जब किसी गवर्नमेंट के महकमे में जाएं तो आपको ये एहसास हो कि ये गवर्नमेंट का महकमा मेरा महकमा है, ये मेरे लिए बनाया गया है क्योंकि मैं टैक्स पे करता हूँ, तो इन लोगों ने मुझे सहूलत देनी है। जब आपके शहरी के अंदर इतना सुकून होगा या उसको इतना कॉन्फिडेंस होगा तो वो आपकी शहरी जो है वो आपके कानून का एहतराम भी करेगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा, ठीक है। सर ये जो मीडिया है, आपको क्या लगता है कि ये कानून के मामले में अपना हक अदा कर रहा है और सही कर रहा है? नहीं जी, मीडिया, हम लोग खुद मीडिया से रिलेटेड हैं और मैं मतलब बात होनी चाहिए जो हक सच की बात हो चाहे वो आपके अपने ही खिलाफ क्यों ना हो। मीडिया जो है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ मीडिया वो हमेशा अपोजिशन को सपोर्ट करता है, कुछ मीडिया वो हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। और बैक डोर पे उनको
बड़े बेनिफिट्स भी मिलते हैं, सबको पता है, ठीक है, कोई माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन बेनिफिट सबको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मीडिया का काम है न्यूट्रल होना, वो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। लेकिन क्या है कि आपकी जो सोच है, आप मीडिया के ऑनर हैं, आपने जो हुक्म देना है नीचे मीडिया सारा वही बोलेगा। आपने झूठ को भी इतना जोर लगा के बयान करना है कि वो सच लगना शुरू हो जाएगा, और सच को आपने इतना गिरा देना है कि वो झूठ लगना शुरू हो जाएगा। तो हमारा मीडिया भी इसका ज़िम्मेदार है, हमारी गवर्नमेंट भी इसकी ज़िम्मेदार है, और एक आम शहरी जो है वो भी इसका ज़िम्मेदार है। और दूसरी बात जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोग वकील से क्यों डरते हैं। वकील पुलिस स्टेशन जाता है तो वो नहीं डरता, वो अदालत में जाता है तो नहीं डरता, वो किसी भी महकमे में जाते हैं वो नहीं डरता। वो नहीं डरते क्यों? हम लोग उनके बारे में कहते हैं जी ये नौज़बिल्ला जी ये बदमाश लोग हैं। वो बदमाश नहीं है, उनको कानून का पता है, उनको पता है कि पुलिस की क्या लिमिटेशन है, उनको पता है अदालत में हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, अदालत हमें कौन सा कानून कहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन सा कानून कहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आपने कभी कानून नहीं पढ़ा, मैंने कभी नहीं पढ़ा, जितने हमारे सराउंडिंग में लोग हैं उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। हमें पता ही नहीं है कि पुलिस वाला अगर हमें रोक रहा है तो क्या उसके पास उस वक़्त रोकने का परमिट है? क्या अगर उसने आपका गिरेबान पकड़ा है तो क्या उसको कानून ने परमिशन दी है को आपका गिरेबान पकड़ सके? अगर वो किसी आम शहरी को थप्पड़ मार रहा है तो क्या उसको कानून ने परमिशन दी है कि उसको थप्पड़ मार सके? आप उसको थाने में ले जाके उसके ऊपर FIR काटने से पहले मार मार के उसकी हड्डियाँ तोड़ देते हैं आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं कानून का। फिर वो कहते हैं जितने लाख इतने हज़ार देते हैं आपको छोड़ देंगे, आप उतने पैसे देके जान छुड़ा लेते हैं। आपको पता ही नहीं है। अगर आपको कानून का पता हो, आप गवर्नमेंट के हर महकमे में जाके अपना हक ले सकते हैं। और दूसरा हमने क्या किया हुआ जी, अपना जितना कानून है, जितनी हमारी मतलब आइन है, वो सारा इंग्लिश में प्रिंट किया हुआ है। आप इंग्लिश में प्रिंट किया हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ नहीं है, उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में अब आ गई है, ठीक है, लेकिन आपको हर जगह इंग्लिश ही फेस करनी पड़ती है। भाई कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं? तो हमने जानबूझ के, ऐसा नहीं कि ये कोई गलती है या कुछ हमारे से मिस्टेक होगी, नहीं, हमने जानबूझ के एक ऐसा जाला बनाया हुआ है, मकड़ी का एक ऐसा जाला बुन दिया हुआ है कि जिसमें कमज़ोर तो फंस जाए लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो उसको जाले को फाड़ता हुआ तोड़ता हुआ बाहर निकल जाए। ये हमने खुद बनाया हुआ है। क्यों? बनाने वाले वो लोग हैं जो 2 नंबर तरीके से पैसा कमा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। जब वही लोग ऊपर आगे बैठेंगे तो वो अपने गिरेबान को खुद थोड़ी पकड़ेंगे, उनको गिरेबान को तो पकड़ेगा आम शहरी। तो आम शहरी को आप ऊपर आने नहीं देते। इसलिए हम लोग एक ऐसी कश्ती में सवार हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है और हम लोग हवा के घोड़े पे चल रहे हैं। अल्लाह खैर चले। सर, हमारी गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए कि जो हमारे कानून में ये निज़ाम है ये ठीक हो सके? देखें जी, चेक एंड बैलेंस, ठीक है। और अभी राइट नो अभी जो भी मामला चल रहे हैं, मतलब बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ, इस वक्त जो हमारे मुल्क में जिस तरह का भी सिस्टम है, जो मामलात हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूँ जी हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सब झूठ है। क्यों? जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। तो करप्ट लोगों से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे? कोई चोर अपने आप को पकड़ने के लिए कानून बनाएगा? नहीं। कोई चोर अपना गिरेबान पकड़ने के लिए कानून बनाएगा? नहीं। तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम नहीं है कि इसको आप चेंज करें, अपना इस सिस्टम को आप सही करें। ये ऐसा सिस्टम है कि इसको उठा के बाहर फेंका जाए और बिल्कुल नया सिस्टम ला के रखा जाए। अच्छा, नया सिस्टम कौन सा हो? कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप थोड़ा सा मजहबी हो जाते हैं। भाई मज़हब हमारा दीन हमारा जो है वो इस्लाम है, बेशक, ठीक है। और मुझे इस चीज़ में एक्सेप्ट करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। मेरे लिए फ़ख्र है, मैं इस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। और इस्लाम ने आपको जो कवानीन बना दिए हैं, मैं आज भी कहता हूँ, मैं आगे भी कहता रहूँगा, जब तक आप इस्लाम के बनाए हुए कवानीन पे चलेंगे आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप इस्लाम के बनाए हुए कवानीन को पशे पुस्त डाल लेंगे आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये सीधी सी बात है। अब बात वही है कि जिन लोगों ने ये काम करना है वो जब भी सीरियस होंगे काम सही हो जाएगा, वरना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है नाज़रीन, आज के लिए हमें दे इजाज़त। कल हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेचारों को रोटी नहीं मिलती और यहाँ से हमारी स्कूल जाएंगे बच्चे, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको।